क्या आप चाहते हैं आपके देहांत के बाद आपकी फैमिली का भी अंत हो जाए? आप सोच रहे होंगे कि एक कैसा सवाल है, लेकिन ज़रा सोचिए। आप तो घर का पूरा खर्चा पानी चलाते हैं, ईएमआई भरते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, पेरेंट्स की दवाइयाँ, सब कुछ है। अगर कल को आप नहीं रहे तो ये सब कौन करेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा? अगर आप नहीं रहे तो घर पे कौन और किससे बोलेगा आज हम बाहर का ऑर्डर कर लेते हैं? दोस्तों, ये वीडियो कोई मजाक नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हीरो के बारे में जो आपके ज़िंदगी के बाद भी आपकी फैमिली को आबाद रखेगा। टर्म इंश्योरेंस। और हाँ, ये कोई पैसे बर्बाद करने वाला स्कीम नहीं है, एक फाइनेंशियल नीड है, जिम्मेदारी है और एक प्यार भरा गिफ्ट है जो आप अपनी फैमिली के लिए पहले से छोड़ कर जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज का दिन आपकी सोच और आपकी फैमिली का फ्यूचर बदल देगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। आप प्रीमियम को 6 मंथली या एनुअली पे करते हैं और इस प्रीमियम के अगेंस्ट में यदि इंश्योर्ड बंदे का देहांत हो जाता है तो इंश्योरेंस वाली कंपनी एक मुश्त रकम पे करती है यार। और ये रकम उस फैमिली के बच्चों की पढ़ाई, इमरजेंसी, शादियाँ, सारे खर्चे को पूरा कर सकती है यार। अब कई लोग टर्म इंश्योरेंस को खरीदते समय कुछ बेसिक गलतियां भी करते हैं यार, जैसे सफिशिएंट अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस न लेना। यदि आपकी एनुअल सैलरी मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए है तो टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट मिनिमम तो 50 लाख होना ही चाहिए। आप टर्म इंश्योरेंस को आपका जो एनुअल सैलरी है उसका 15 गुना तक भी लेंगे तब भी वो चल सकता है यार। मिनिमम आपका 10 गुना टर्म इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे टर्म इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है यार। कई लोग बोलते हैं अभी क्यों ज़रूरत है यार, मैं मर गया तो क्या ज़रूरत पड़ेगी टर्म इंश्योरेंस का। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस आपके लिए नहीं होता है, टर्म इंश्योरेंस आपके पीछे बचने वाले लोगों के लिए होता है यार। और दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है उसको विजुलाइज करके देखिए कि कितना बढ़िया कंसेप्ट है। यदि आप हर महीने सैलरी लेते हैं, साल भर में 12 बार सैलरी लेते हैं हर महीने, और 1 महीने के सैलरी को खर्च करके यदि आप अपने फैमिली को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं तो इसमें क्या हर्जा है यार। यदि आप चवन्नी अठन्नी को जोड़ते भी रहेंगे अपने फैमिली के लिए, लेकिन यदि आप टर्म इंश्योरेंस को नहीं लेंगे तो आपका बचत किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप पैसे नहीं बचाते हैं लेकिन आप केवल टर्म इंश्योरेंस को लेकर छोड़ देते हैं तो ये आप अपने फैमिली को सिक्योर कर देते हैं यार। आपकी फैमिली भविष्य में सिक्योर हो जाती है। आप जीते जी ये सिक्योर कर देते हैं कि मेरी बेटी का पढ़ाई भी होगा, मेरी बेटी की शादी भी होगा और जो घर में इमरजेंसी आएंगे उसको भी देख लिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे आग्रह है कि यदि आप अर्निंग मेंबर हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस जरूर ही लेकर रखें यार। आप देख रहे हैं ना, कोई विदेश जा रहा है तो एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन क्रैश कर जाता है, कोई घूमने जाता है तो आतंकवादी गोली मार देता है, कोई घूमने जाता है तो नदी में बह जाता है। दोस्तों, हम लोग मार्केट के प्लेयर हैं, हम लोग जानते हैं कि मार्केट में एक ही चीज़ सर्टेन है, डैट इज अनसर्टेनिटी है। और दोस्तों, जिंदगी का भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। हमें लगता है कि हमें क्या होगा, अभी क्यों ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें किसी को इंटीमेट करके किसी को बताकर नहीं आती है यार। तो आप इसके लिए ज़रूर ही तैयारी कर लीजिए
और आप अपने फैमिली को भविष्य के लिए सिक्योर कर दीजिए। आप भले ही पैसे के बचत मत कीजिए, लेकिन ये सिक्योरिटी आप अपने फैमिली को जरूर दीजिए। टर्म इंश्योरेंस पैसा नहीं देता है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपके होने का एहसास देता है। यार, इसे बोझ मत समझिए, इसे एक जिम्मेदारी समझिए। आज का एक छोटा सा कदम कल को किसी का जिंदगी संवार सकता है। यार,